students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। हम हमारे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर पे है जिसका नाम है डेवलपमेंट। ये चैप्टर लिया गया है 10th स्टैंडर्ड CBSE के टेक्स्ट बुक से। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। The idea of development और progress has always been with us। ठीक है, जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे दिमाग में रहा है। We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live। हमारे ख्वाब रहे हैं कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है और हमें अपने लाइफ में क्या करना है और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। Similarly, we have ideas about what a country should be like। इसी कारणवश हमारे कुछ ख्याल भी रहे हैं हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। What are the essential things that we require? क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी रिक्वायर होगी। Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals। Development का मतलब है इसका involves thinking about अलग अलग तरीके और अलग अलग questions कि हम कैसे हम अपने इस गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development। ये एक मुश्किल टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इकोनॉमी को। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes। Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। history and political science में भी आपको इसके answers मिल सकते हैं students। This is because the way we live today is influenced by the past। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा कारणवश है अपना past। We can't desire for change without being aware of this। हम change के बारे में सोच नहीं सकते हमारे past के बारे में अगर हमें कोई जानकारी नहीं है तो। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। So, democracy यानी गणतंत्र लोगों के विचार ओपनली एक्सप्रेस करना और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही हम अपने होप्स बनाए रख सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को अचीव करने की अपने लाइफ में सोच सकते हैं। What development promises? Different people, different goals। हर इंसान अलग है और उसके खुद के goals भी अलग अलग हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। What are their aspirations? वो चाहते क्या है अपने लाइफ में। You will find that some columns are partially filled। कोई columns भरे हुए हैं और कोई columns खाली हैं। Try to complete the table। You can also add any other category of persons। ठीक है, complete करने की कोशिश करो टेबल को और अब बाकी कैटेगरी भी लोगों के ऐड कर सकते हो। सो ये है टेबल 1.1 स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। ठीक है, सो डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या है लोगों के अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके। एक है कैटेगरी ऑफ पर्सन और दूसरा है डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशंस। जैसे यहाँ पे देखोगे लैंडलेस रूरल लेबरर्स। लैंडलेस यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो रूरल एरिया में लेबरर का काम करते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उनकी यही ख्वाहिश है कि उनको ज़्यादा दिन काम मिले और अच्छी वेजेस यानी अच्छी तनख्वाह मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो भी लीडर बन सकते हैं अपने विलेज के। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। एक फार्मर जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने लाइफ में। assuring a high family income, ज़्यादा इनकम अपने फैमिली के लिए थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। उनके क्रॉप्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिके जाएँ उनके क्रॉप्स। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। मेहनती कारीगर और कारीगर जो कम पैसे में काम करे वो अपने बच्चों को बाहरी देशों में पढ़ाई लिखाई के लिए भेज सके। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है आपके हिसाब से उनके डेवलपमेंटल नीड्स क्या हो सकते हैं। और रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, उनके क्या उसकी क्या नीड्स हो सकते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के क्या नीड्स हो सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अर्बन फैमिली जो जिसका लड़का काफ़ी रिच है उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली के एक्सपेक्टेशंस दिए स्टूडेंट्स।
शी गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। ठीक है, उसे इतना फ्रीडम मिलना चाहिए जितना उसे भाई को मिलता है, और वो कुछ भी कर सकती है अपने लाइफ में। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, और वो अपने स्टडीज़ भी अब्रॉड परस्यू कर सकती है। क्या आपको लगता है गरीब बच्चा एक अमीर बच्चे की तरह ख्वाब देख सकता है, अमीर बच्चे जैसे ख्वाब देख सकता है? ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया है। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल ऑफ दीज पर्सनस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या सब एक ही ख्याल रखते हैं डेवलपमेंट का? किसी किसी को रोटी या सब्ज़ी कमाने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती है खुद की, उनके गोल्स होते हैं, या किसी किसी को अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना है और अपना इनकम को डबल करना है, इसके गोल्स होते हैं। मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग, हर एक जो है वो कुछ ना कुछ अलग अपनी ज़िंदगी में चाहता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो वही चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, जो उनके एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स को पूरा कर पाए। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स, कभी कभी दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान में सीक थिंग्स कॉन्फ्लिक्टिंग का यानी दोनों के ख्याल मिलते जुलते ना हो सकते हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, एक लड़की अपने वैसे ही फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है और अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करती है जैसे उसका भाई। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उनका भाई भी घर कामों में मदद करे। Her brother may not like this, उनके भाई को ये पसंद ना हो। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत हो सकती है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। But this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals, लेकिन ट्राइबल लोग जो वहाँ पे रहते हैं उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सबमर्ज मान यानी कि लैंड को फर्टिलिटी से हटाना। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land, वो इसको विरोध कर सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि छोटे डैम्स बनाओ या टैंक्स बनाओ लैंड इरिगेट करने के लिए। So two things are quite clear. One, different person can have different developmental goals. So हर अलग अलग इंसान के अलग अलग developmental goals हो सकते हैं। And two, what may be development for one may not be development for the other. ठीक है, किसी के लिए एक चीज़ development हो सकती है, जैसे रोटी सब्ज़ी कमा के घर लाना रोज़, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, या किसी के लिए अपने इनकम को डबल करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंसान से काम करा के लेना, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर, किसी को हानि पहुंचाने जैसा भी कोई डेवलपमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स, इनकम एंड अदर गोल्स। If you go over table 1.1 again, you will notice that one common thing. What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. लोगों को क्या चाहिए? रेगुलर काम चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए और डिसेंट प्राइस चाहिए जो क्रॉप्स वो उगाते हैं और जो प्रोडक्शन उनका प्रोड्यूस होता है। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, उनको ज़्यादा इनकम चाहिए। Besides seeing more income, one way or other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for others. पैसे के साथ साथ लोग चाहते हैं कि उन्हें समानता से देखा जाए, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिले बाकियों जैसा। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भेदभाव बिल्कुल भी नहीं पसंद। All these are important goals. In fact, in some cases, these must be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. ठीक है, तो ये सारे भी important goals है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बता रहे कि ये तो सबसे ज़्यादा important हो सकते हैं पैसे कमाने से भी ज़्यादा, क्योंकि मटेरियल गुड जो है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना या एक गाड़ी ले लेना, वो सब कुछ ज़िंदगी में नहीं होता बराबर, वो ज़िंदगी के मायने नहीं बताते किसी के। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। पैसे से जो चीज़ें खरीदी जा सकती है वो एक फैक्टर है जो अपनी लाइफ पे डिपेंड करता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन अबाव, लेकिन नॉन मटीरियल थिंग्स पे भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर वो आपको ऑब्वियस नहीं लगता तो सोचो आपके फ्रेंड्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में है। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप,
ठीक है, आप उनकी फ्रेंडशिप चाहते हो ज़िंदगी में। सिमिलरली देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। कुछ कुछ चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में जिसकी तोल मोल नहीं की जा सकती, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर ऑफन इग्नोर्ड, हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो ये गलत होगा कि जो चीज़ तोली नहीं जा सकती इसका मतलब ये नहीं है कि वो important नहीं है। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. अगर आपको दूर कहीं एक जॉब लग जाता है तो आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे आप ध्यान में रखोगे, जैसे कि इनकम के अलावा, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली को क्या क्या सुख सुविधाएं मिल रही है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न यानी सीखने के क्या क्या अलग अलग तरीके आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. एक जॉब ऐसा हो सकता है जो आपको रेगुलर पे दे, कम पैसे दे, लेकिन आपको सारी सुख सुविधाएं दे और आपकी सिक्योरिटी को बनाए रखे। Another job, however, may offer high pay but no job security. बाकी कोई जॉब मिल सकता है आपको जिसमें पैसे ज़्यादा हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी ना हो, एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और फैमिली के लिए भी टाइम ना मिले। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमेशा डर पैदा होगा अपने मन में, और की फ्रीडम आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए वो एक मिक्स देखते हैं गोल्स का। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। ये सच बात है कि औरतों को अगर काम करने भेजा जाए तो उनकी डिग्निटी यानी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट घरेलू काम जो करते हैं उससे और सोसाइटी से काफ़ी बढ़ जाती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household and greater acceptance of women working outside. और अगर औरतों की इज्जत की जाए तो ये जो घर का काम है जो मर्द भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मर्द और औरत, और इससे क्या होगा, इससे औरतों को एक्सेप्ट किया जाएगा, वर्किंग वुमेन को एक्सेप्ट किया जाएगा। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Safe और secure environment women को allow कर सकता है अलग अलग jobs लेने के लिए या business को run करने के लिए। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. जो developmental goals हैं लोगों के, तो वो सिर्फ better income के लिए नहीं है, but अच्छी चीज़ें, important चीज़ों life में मिलनी चाहिए उसके लिए भी है students. National development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. हर इंसान के अलग अलग गोल्स है, इस वजह से जो नेशनल यानी देश की जो तरक्की होगी उसके विचार भी लोगों के अलग अलग है। Discuss among yourself on what India should be do for development. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे अलग अलग स्टूडेंट्स से, और ये भी हो सकता है कि तुम अलग अलग आंसर्स को सोचो और खुद श्योर ना हो कि कौन सा सही हो सकता है. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. यही सोचना ज़रूरी है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके लिए वो जो सही है वो ज़रूरी नहीं सामने वाले के लिए भी सही हो सकता है. किसी किसी के विरुद्ध ख्यालात भी आपसे हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के प्रति. However, can all the ideas be considered equally important? क्या आपको लगता है सभी के आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट है? और इफ़ देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज़ वन डिसाइड? अगर कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो उसे कैसे डिसाइड करें? वॉट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? फेयर पाथ क्या हो सकता है? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Would the idea benefit a large number of group or only a small group? National development means thinking about these questions. अगर नेशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, इसका मतलब लोगों की डेवलपमेंट. इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर देना ज़रूरी है स्टूडेंट्स. How to compare different countries or states? You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other countries underdeveloped? ऐसा क्यों है कि कोई countries को develop कहा गया है और कुछ countries को underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question.
When we compare different things, they could have similarities as well as differences. दो चीज़ों की जब तुलना की जाती है उसमें कुछ चीज़ कॉमन भी हो सकती है और कुछ चीज़ों में डिफरेंस भी हो सकता है. विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर, कौन सी किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दे. लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें हम. दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट. द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन. जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पढ़ाकू हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन. सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट शायद फ्रेंडली ना हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. द क्राइटेरिया यानी क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ द कंपेरिजन. क्या रीज़न है इस वजह से हम कंपेयर कर रहे हैं उससे डिपेंड करता है. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम. हम स्पोर्ट्स टीम चूज़ करने के लिए अलग क्राइटेरिया रखते हैं. अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक. स्टिल इफ़ for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it. बच्चों का प्रोग्रेस जानने के लिए, ऑल राउंड प्रोग्रेस जानने के लिए हमें कैसे पता करना चाहिए, क्या क्या टेबल ढूंढना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए. Usually, we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. हम क्या करते हैं, एक या ज़्यादा important characteristics बच्चों की लेते हैं और उससे compare करते हैं उनके characteristics से. Of course, there can be differences about what are important characteristics. Differences हो सकते हैं कि important characteristics क्या क्या है that should form the basis of comparison, जिसे हम compare करें. जैसे friendliness and spirit of फ्रेंडलीनेस या फिर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, कौन से बेसिस पे हम कंपेयर करें बच्चों को. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. डेवलपमेंट के लिए भी ये लागू करता है. फॉर कंपेरिजिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इनकम यानी पैसे कमाए जाने वाली क्षमता को देखा जाता है. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. ज़्यादा पैसे मतलब जो basic needs हैं इंसानों की वो भी बढ़ जाएगी. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. जो भी लोगों को पसंद आता है और जो उनके पास होना चाहिए वो भी ज़्यादा पैसों से मिल सकता है. So greater income itself is considered to be one important goal. Now, what is the income of a country? Income, intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. Intuitively का मतलब है इस means income country का हो सकता है जब income सारे जो country में रहते हैं उनका calculate किया जाए. This gives us the total income of the country. However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure. Total income useful measure नहीं है students. Since countries have different population, country के अलग population है, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Average नहीं निकाल सकता वो कितना वो earn करता है. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by the total population. So, average income कैसे आता है students? Total income of the country divided by total population. The average income is also called per capita income. बहुत important word है ये students, per capita income. In World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used for classifying countries. ये criteria use किया जाता है countries को classify करने के लिए. Countries with per capita income of US 12236 per annum and above in 2016 are called rich countries, and those with per capita income of US dollars 1005 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2016 was just US dollars 1840 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. जिस country में बहुत ज़्यादा पैसा है और जिसका per capita income ज़्यादा है उन countries को developed countries कहा जाता है students. Income and other criteria. When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. ये तो हमने देख लिया था students. Similarly, when we think of a nation or a region,
we may besides average income think of other equal important attributes. सो नेशन के बारे में जब हम सोचते हैं, रीजन के बारे में सोचते हैं, तो एवरेज इनकम के अलावा क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स कितना है. हरियाणा का 1620034, ठीक है, इन रुपीज़ है. केरला का 1,155,516 और बिहार का सबसे लो है 34,168. What could these attributes be? ये attributes क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? Let us examine this through an example. तो ये टेबल 1.3 में पर कैपिटा इनकम हरियाणा का दिया है, केरला एंड बिहार का दिया है. एक्चुअली these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 15-16. Let us ignore what this complicated term means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earns rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earns only around 34,168. Okay, so if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. अगर इससे कंपेयर किया जाए स्टूडेंट्स, तो हरियाणा इज़ द मोस्ट डेवलप्ड और बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड. Okay, now let us look at certain other data pertaining to these states given in table. So ये और डिटेल में डेटा दिया है स्टूडेंट्स. देखिए टेबल 1.4 में दिया है स्टेट which is हरियाणा, केरला, बिहार. इन्फेंट मोरालिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ्स. सो 36 हरियाणा का है, 12 केरला का है और 42 बिहार का है. लिटरेसी रेट देखते हैं, 82% है हरियाणा, 94% केरला एंड 62% बिहार. और नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, इसका मतलब है 61 हरियाणा का है, 83 केरला एंड 43. चलिए इनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं. इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. ठीक है. लिटरेसी रेट का मतलब है कितने लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव. और नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, ओके, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. कितने बच्चे हैं जो 14-15 साल की उम्र में स्कूल अटेंड कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं स्टूडेंट्स. What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3. जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स. सोचो आप अपने पेरेंट्स से कितने करीब हो. थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न. सोचो जब एक बच्चे का जन्म होता है तब सब कितने खुश हो जाते हैं. नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे. सोचो वो पेरेंट्स को कैसे बीतती होगी जिनके बच्चे 1 साल भी नहीं बचते. हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स. नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच द डेटा परटेन्स. डेटा कब हुआ है वो नोट कीजिए स्टूडेंट्स. इट इज़ 2015. सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स. इट इज़ नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स. 70 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद स्टूडेंट्स, जब हमारे मेट्रो सिटीज़ में मॉल्स आ चुके हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुके हैं. द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोरालिटी रेट. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. Class 8 के बाद वो school attend ही नहीं कर रहे बिहार में. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर आपके साथ ही होता स्टूडेंट्स तो आप ये रीड नहीं कर पाते जो अभी आप रीड कर पा रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या दिया है.